का निर्माण हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से सांड की एंट्री हो गई और सांड की एंट्री कहां हुई? विधानसभा में हो गई। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे यूपी के राजनीति के अखाड़े में बार बार सांड उतर रहा है। सियासत में सांड घुसने पर आज यूपी विधानसभा में फिर से हंगामा हुआ। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आइए देखिए। 3 दिन के बाद योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक बार फिर आमने सामने हो गए थे, लेकिन ये जो सांड का आप ये सड़क पर तमाशा देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। और चर्चा इस बात को लेकर कि जो ये आवारा पशु हैं, ये उत्तर प्रदेश की सड़क पर उत्पात मचा रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही। इस पर पक्ष और विपक्ष में जोरदार घमासान हुआ। अब देखिए ये सदन के अंदर की तस्वीर। आज यहां पर बहुत दिलचस्प बातचीत हुई। अखिलेश यादव अपने चेयर से, नेता प्रतिपक्ष हैं, अपने चेयर से लगातार योगी सरकार पर आरोप लगा रहे थे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़े, जिसकी जितनी क्षमता थी उसके साथ एक दूसरे पर चोट किया। लेकिन अखिलेश यादव के एक एक हमले का योगी आदित्यनाथ ने, योगी सरकार ने जवाब दिया। एक दिन पहले की संसद में मोदी स्टाइल की भी याद दिला रहा था योगी का अंदाज। इस दौरान शेरो शायरी भी हुई, दुष्यंत कुमार की लाइनें भी आई और बॉलीवुड के गीत भी इस्तेमाल हुए। हालांकि सरकार का प्रिय जानवर सांड है और जो लोग सड़क से चल रहे हो उनके लिए डेंजरस है। सफारी समारे, कम से कम सांड सवारी कर करके सांडों को तो संभालो। तो हमने सांड की बात से खबर की शुरुआत की। सबसे पहले सांड के सहारे जो सियासत हुई वही आपको सुनवाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आमने सामने हो गए। हालांकि सरकार का प्रिय जानवर सांड है, क्या ये मैं मान लूं बात? और जो लोग सड़क से चल रहे हो उनके लिए डेंजरस है ये। कब आकर के कोई सामने आ जाए, टकरा जाए, गाड़ी जान चली जाए। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत नहीं हूं, क्या किस तरीके से सांड ने गली में आकर के किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को उठा करके फेंक दिया? यही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना है क्या? यही नेता सदन के बगल में बैठे अमेरिका में देख करके आए थे क्या? यही देखा था आपने अमेरिका में कि सांड सड़कों में घूम रहे हैं? आप पकड़िए, आपकी योजना चल रही है, इकट्ठा रखिए उनको, क्यों नहीं रख रहे हैं? और नहीं मानते, कहीं आप अपने ही जिले में एक सांड सफारी बना लो। किसने रोका है आपको? तो इसलिए लाइन सफारी तो आप नहीं संभाल पा रहे, ना एनिमल सफारी संभाल रहे, कम से कम सांड सफारी कर करके सांडों को तो संभालो। और इसीलिए जब बाढ़ और सूखा जैसे मुद्दे पर चर्चा की बात आई तो उस मुद्दे को लगातार विषयांतर करने का प्रयास हुआ। अगर भारत की खेती की बात होती है तो नेता विरोधी दल, उसके साथ पहाड़ी शब्द भी जुड़ता है। पशुपालन भी उसका पार्ट है। और जिस सांड की आप बात कर रहे हैं ना, ये सांड भी उसी का हिस्सा है। आपके समय में ये बूचड़खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पार्ट बना हुआ है। और इसीलिए उस सच्चाई को आपको स्वीकार करना चाहिए कि आप अपनी विफलता को छुपाने के लिए, कुछ पेपर की कटिंग थी, लगता है कि होमवर्क करते समय शिवपाल जी ने कुछ पुरानी कटिंग भी बीच बीच में रखवा दी। सीएम योगी ने सिर्फ कहने को सांड को नंदी की उपाधि नहीं दी है। सांड हो या गाय, योगी का पशु प्रेम अक्सर सामने आता है। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ का गौ प्रेम आप देख सकते हैं, पशु प्रेम देख सकते हैं। ऐसी तमाम तस्वीरें जिसमें वो न सिर्फ गायों को अपने हाथ से चारा खिलाते हैं, बल्कि उनसे बातें भी करते हैं, बछड़ों का हालचाल पूछते हैं। जीव कोई भी हो, अगर दिल में मर्म और ममता असली हो तो बेजुबान भी उसकी कीमत और उसकी भाषा दोनों ही समझते हैं। इसके सींग पे भी तेल तो लगा दो। मैंने तेल मंगा दिया। नंदी काय अकेले है इसलिए नाराज है रे? हैं? अरे
काहे नाराज है रे? हैं? काहे नाराज है? इसके सींग पे भी तेल तूल लगा दो। बोले तेल वो मंगा दिया। तो योगी आदित्यनाथ का गौ प्रेम, पशु प्रेम आपने देखा। अब लौटते हैं यूपी की सियासत की तरफ। यूपी की सियासत में सांड यूं ही नहीं घुसाया है। सांड घुसने की शुरुआत कैसे हुई, इसकी डिटेल भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आज के कुछ वार पलटवार देखिए। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन था। शुरुआत में अखिलेश यादव को ही बोलने का मौका मिला और उन्होंने गोरखपुर से ही शुरुआत पर योगी पर निशाना साधने की कोशिश की, पर दांव जो है वो उल्टा पड़ता नजर आया। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। कि जहां इतना इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो रहा है, ये वाटरवेज कहां चल रहा है? वाटरवेज में कहां व्यवस्था बना रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में वाटरवेज कहां है आपके पास? नेता सदन प्रदेश को तो बाद में ठीक करें। कोई गली ऐसी बता दो गोरखपुर की जिसमें पानी ना भरा हो आज। कोई सड़क ऐसी है जिसमें पानी जल भराव ना हुआ हो? तब अध्यक्ष महोदय, नेता सदन 6.5 साल से मुख्यमंत्री हैं और अपने शहर का जल भराव नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो कोई कैसे उम्मीद करेगा कि प्रदेश में बाढ़ पे भी नियंत्रण हो जाएगा और सूखे में भी पानी मिल जाएगा? बाढ़ और सूखा से संबंधित मुद्दे पर उनको केवल गोरखपुर का जल जमाव याद आया, बाकी और कुछ भी नहीं याद आया। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम लोग बाढ़ और सूखा की स्थिति, जो माननीय सदस्यों ने यहाँ पर अपनी चिंता व्यक्त की थी और अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन अगर हम देखेंगे तो अमूमन 15 जून से लेकर के 20 जून के बीच में मानसून उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश कर जाता था। प्रारंभिक समय में जो मानसून उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा के अंदर एक साइक्लोन के कारण उस क्षेत्र में देखने को मिला था, हिमालयन नदियों में उस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी। बाढ़ के कारण वहां पे काफी फसलों को नुकसान पहुंचा था। उसके आकलन के आदेश भी दिए गए हैं और उस पर आगे की कार्रवाई शासन स्तर पर आगे बढ़ रही है। तो सुना आपने कि किस तरह से नेता सदन यानी कि अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ आमने सामने थे। ओम प्रकाश राजभर ने इधर दोबारा पाला बदल लिया और वो एनडीए में जा चुके हैं और इस मामले पर भी आज विधानसभा में काफी चर्चा हुई। जब राजभर एनडीए में दोबारा शामिल हुए तो खबर सामने आई थी कि राजभर यूपी सरकार में मंत्री बनने के शर्त पर ही एनडीए में शामिल हुए हैं। लेकिन इस बात को करीब 25 दिन हो चुके हैं, क्योंकि 16 जुलाई को उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। उसके बाद से वो पीएम मोदी, सीएम योगी और डिप्टी सीएम मौर्य से भी मिल चुके हैं। लेकिन यूपी की राजनीति के पियर का चच्चा कहे जाने वाले राजभर अब भी मंत्री पद के इंतजार में हैं और इसे लेकर विधानसभा में विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने चुटकी ले ली। अखिलेश यादव के भाषण के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने बॉलीवुड के गाने के मुखड़े का इस्तेमाल किया। सुनिए आप भी। ये जितने लोग बैठे हैं उन्होंने एक गाना सुना था और जब मैं मंच पे रहता था इनके साथ तो एक गाना हमेशा गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में। और अब मैं बैठना चाहूंगा और आप खड़े होना। अध्यक्ष महोदय, केवल गाने के लिए खड़ा कर रहा हूं इनको। जो पहली लाइन तो इन्होंने गा दी, उस गाने की दूसरी लाइन गा दे, मैं बैठ जा रहा हूं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम?
लेकिन अंदर की खबर भी मैं आपको बता दूं कि मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद राजभर को मंत्री बनाया जा सकता है। अब मंत्री बनाने में भले ही राजभर को इंतजार करना पड़ रहा हो, पर तब तक सीएम योगी सहयोगी धर्म तो निभा ही रहे हैं। उन्होंने आज राजभर का बचाव किया और चुटीले अंदाज में राजभर पर हमला करने वाले चाचा शिवपाल यादव को घेर लिया, नसीहत भी दी और इसके बाद पूरे सदन में ठहाके लगने लगे। सुनिए। शिवपाल जी, आपके प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है। आपके साथ अन्याय हुआ है, हम जानते हैं, और इसीलिए आपके साथ ये लोग न्याय करेंगे नहीं, फिर भी आपकी कीमत को समझेंगे नहीं। ये तो दोनों की तो मित्रता है ही। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने सीधे अखिलेश यादव पर हमला बोला, जिसके लिए सीएम योगी ने दुष्यंत कुमार की लाइनों का इस्तेमाल किया। और दुष्यंत कुमार ने इस पर एक बहुत अच्छी बात कही। महोदय, दुष्यंत कुमार ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। उन्हें जमीनी हकीकतों की कोई जानकारी नहीं है। और तुलसीदास जी ने बात कही भी, समर्थ को नहीं दोष घुसाएं। ऐसे ही लोगों पे बातें अक्सर से सही बैठती हैं, क्योंकि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे। एक के बाद एक इसी तरह सीएम योगी और अखिलेश के बीच वार पलटवार चलता रहा। सीएम योगी ने चांदी की चम्मच का जिक्र किया और बताने की कोशिश की कि अखिलेश की राजनीति में एंट्री परिवारवाद की विरासत का नतीजा है, लेकिन इस पर भी अखिलेश यादव ने भी अपने भाषण में परिवारवाद का आरोप लगातार सीएम योगी पर नए तरीके से लगाते नजर आए। बीजेपी बहुत कहती परिवारवाद की शुरुआत नेता सदन आपने की है, आपने शुरू की। आप मुझसे पहले लोकसभा में सांसद बने, तो आपको सदन को यह बताना पड़ेगा कि परिवारवाद किसने पहले शुरू किया। और आपको तो डबल लाभ मिला, डबल इंजन डबल लाभ। आप सांसद भी बने और मठ के अध्यक्ष भी बन गए, आप ही मालिक भी आप ही हैं। तो परिवारवाद का असली लाभ तो आपको मिला है, हम लोगों को नहीं मिला किसी को। तो ये जो परिवारवाद है, अगर किसी ने शुरुआत की है तो हमारे नेता सदन ने शुरुआत की। हम तो आपकी बात बने हैं, क्योंकि ये तो इतिहास गवाह है कि जब परिवार में सत्ता का संघर्ष आगे बढ़ता है तो कुछ न कुछ चीजें तो सामने आएंगी। और पुराने जो है अनुभवी नेता हैं, शिवपाल जी तो इतना पापड़ बेले हैं, तो कुछ तो सामने आएगा, कुछ तो परिणाम सामने आने चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच के कुछ और वार पलटवार आपको दिखाएंगे, लेकिन दोनों के बीच आपको यह भी बता दें कि सोशल मीडिया पर भी सियासी युद्ध चलता रहता है और वहां भी वजह वही है जिससे इस खबर की हमने शुरुआत की, यानी सड़कों पर आवारा पशुओं को लेकर। इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी जंग देखने को मिलती है, जिसमें अखिलेश आजकल आगे चल रहे हैं। अखिलेश यादव अक्सर ही आवारा पशुओं और सांडों को लेकर सीएम योगी पर हमला बोलते रहते हैं। आजकल वो रोज ही सांड समाचार ट्वीट कर देते हैं। तस्वीर 8 अगस्त की फर्रुखाबाद की दिखाइए जरा, जहां पर अखिलेश यादव ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि सांड युद्ध दर्शन को स्टेट एडवेंचर घोषित कर देना चाहिए। इस तस्वीर को 8 अगस्त को ट्वीट किया था अखिलेश यादव ने। यह तस्वीर देखिए। अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। 4 अगस्त को अखिलेश यादव ने ऐसे ही ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि आज के विशेष सांड समाचार इस प्रकार हैं, जिसमें आजमगढ़ का प्रकरण है। वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जिसमें आजमगढ़ की वीडियो को पोस्ट किया गया था। देखिए तस्वीर, यह आजमगढ़ का वीडियो है जहां बीच सड़क पर एक
कार से जा भिड़े दो सांड आपस में लड़ाई करते हुए। इससे कार को भी नुकसान हुआ, एक बाइक सवार गिर गया, वो भी चोटिल हुआ, और इसका जिक्र करते नजर आ रहे थे अखिलेश यादव। कुछ इसी तरह उन्होंने 1 अगस्त को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कौशांबी प्रकरण का जिक्र किया था। ये देखिए कौशांबी की ये तस्वीर है जिसमें एक बाइक सवार इन सांडों की मौज मस्ती का शिकार हो गया। सड़क पर भिड़े दो सांडों की लड़ाई की चपेट में बाइक वाला आ गया और सड़क पर गिर गया, जिसे दो बाइक वाले चोटिल हो गए। कुछ ऐसा ही वीडियो उन्होंने जुलाई में पोस्ट किया था जहां उन्होंने योगी सरकार पर तंज कसा था और तंज करते हुए आवारा पशुओं को कंट्रोल करने की नसीहत दी थी। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर जो है वो जुलाई में ट्वीट किया गया था और इस तस्वीर को ट्वीट करके योगी सरकार पर तंज किया गया था। अखिलेश यादव अक्सर ट्वीट कर सरकार पर तंज कसते रहते हैं, अक्सर वो वीडियो शेयर कर सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी में आवारा पशु समस्या बन गए हैं जिससे किसानों को फसलों का नुकसान हो रहा है, सड़क पर हादसे हो रहे हैं। जून में ही संभल का वीडियो शेयर कर उन्होंने इस पर सवाल उठाए थे जिसमें एक राहगीर पर सांड ने हमला कर दिया था, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल यूपी में योगी सरकार सत्ता में आते ही अपनी पहली कैबिनेट में उन्होंने अवैध बूचड़खानों को बंद कर दिया था। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही 16 दिन के भीतर 26 बूचड़खाने बंद कर दिए थे। ये योगी सरकार फर्स्ट टर्म की बात आपको मैं बता रहा हूं। इसका नतीजा यह हुआ कि बूचड़खानों में पशुओं की हत्या बंद हो गई। यानी पहले जिन बेजुबान जानवरों को सड़क से उठाकर बूचड़खानों में काट दिया जाता था वो बंद कर दिया गया। गोकशी भी बंद हो गई। नतीजा यह हुआ कि राज्य में पशुओं की संख्या बढ़ गई और इसी पर अखिलेश यादव बार बार योगी सरकार को निशाने पर लेते हैं। हालांकि योगी सरकार लगातार यह कहती आई है कि हमने पशुधन योजना के तहत आवारा पशुओं को कंट्रोल करने के लिए गौशालाओं का निर्माण करवाया है। आवारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है। सीएम योगी ने आज सियासी वार से भी अखिलेश को खूब धोया, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी चुन चुनकर योगी आदित्यनाथ पर हमले किए थे। अखिलेश यादव ने गाय और सांड के बाद इस पर भी सवाल उठा दिया कि सीएम योगी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा क्यों करते हैं, और इस पर योगी का क्या जवाब था अब वो आपको सुनवाते हैं। आपने तो कांवड़ यात्रा को बैन ही कर दिया था, हमने तो चालू कर दिया। और हमारी सरकार है कि हरेक को सुरक्षा दे रही, किसी के साथ भेदभाव नहीं। यही सरकार है कि संवाद बनाती है, सड़कों पे कोई नमाज नहीं होती है, सड़कें आवागमन के लिए नहीं। मैं वो आ रहा हूं ना, जन्माष्टमी को भी आप लोग रोक दिए थे जी। अरे तो योगी आदित्यनाथ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आपने तो कांवड़ियों को बैन ही कर दिया था, हमने तो शुरू किया है। अखिलेश यादव ने इसे लेकर क्या सवाल उठाए थे अब वो आपको सुनवाते हैं। वैसे तो ये सरकार बहुत तैयारी करती है और सालों साल इंतजार करती है कि इस आयोजन को कैसे करने का मौका मिले। किसी को शिकायत नहीं है। कोई भी आयोजन हो, उस आयोजन में सरकार की अगर जिम्मेदारी है सुरक्षा की, सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, तो सरकार को करना चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप फूल बरसाते हैं, हेलीकॉप्टर किराए पे लाते हैं, है सरकार का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, अधिकारी पैर दबाते हैं, अधिकारी खाना खिलाते हैं, अधिकारी देखभाल करते हैं और कोई गलत नहीं है। अगर मैं सीएम योगी ने आज सारे सवालों का जवाब दिया। इसके बाद अखिलेश यादव ने बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाया और कहा कि टमाटर किचन से गायब हो गए हैं। सुनिए अखिलेश यादव के सवाल। सुना है कि अब तो लंदन आम जा रहा है, यहां से वेजिटेबल्स मिर्जापुर से जा रही, बलिया से जा रही हैं, और टमाटर का रंग नहीं देखा। आप बात ही नहीं करना चाहते टमाटर। सीएम योगी ने सबका जवाब दिया और यह भी बता दिया कि इन मुद्दों से काम नहीं बनने वाला है। जब अखिलेश ने डबल इंजन की सरकार पर सवाल उठाया तो सुनिए सीएम योगी ने क्या जवाब दिया। पहले भी एक्सपोर्ट होता रहा है। आप कह रहे हैं कि आपने चावल एक्सपोर्ट किया है।
मुझे लगता है ये दिल्ली और लखनऊ वाले इंजन टकरा रहे हैं। नेता सदन खड़े होकर बताएंगे कि एक्सपोर्ट कब से बंद है चावल का, कब से बंद है एक्सपोर्ट। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। चौबीस में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी, फिर से रिपीट करेगी। वैसे योगी आज विधानसभा में जिस स्टाइल में हंसते मुस्कुराते बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, विपक्ष को निशाने पर ले रहे थे, उसने लखनऊ में बस एक दिन पहले दिल्ली की घटना की याद ताजा कर दी, जब सदन में प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के हमलों का जवाब दे रहे थे। सीएम योगी अपने हर विकास के काम के लिए मोदी के मार्गदर्शन की बात दोहराते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी सीएम योगी के साथ तस्वीरें खिंचवाकर संदेश देते हैं, योगी के काम की तारीफ भी करते हैं। यानी योगी मोदी के स्टाइल ऑफ एक्शन के मुरीद हैं और लगता है कि अब वो विपक्ष पर वार भी मोदी स्टाइल में ही करने लगे हैं। जरा उसकी भी कुछ झलक आपको दिखाते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं, आप जिसके पीछे चल रहे हो, आप जिसके पीछे चल रहे हो, उसको तो इस देश की जबान, इस देश की संस्कार की समझ ही नहीं बची है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग लाल मिर्च और हरी मिर्च का फर्क नहीं समझ पाए। लेकिन आप में से कई साथियों को मैं जानता हूं, आप सबको भारतीय मानस को जानने वाले लोग, आप लोग भारत के मिजाज को पहचानने वाले लोग हैं। वेश बदलकर धोखा देने की कोशिश करने वालों की हकीकत सामने आ ही जाती है। अब बाकी पे भी आ रहा हूं मैं। अभी मैंने शुरुआती की है, अभी मैं प्रयास कर ही रहा हूं कि आप अभी से कहने लग गए। मैं पहले इनकी असलियत तो बताऊं आप लोगों को। कहा किसान इनके एजेंडे में कभी था ही नहीं। आपसे ज्यादा वो जानते हैं। बगल में बालियान साहब बता दीजिए कितना बड़ा है। आपको पता ही नहीं ना, आप जो है बाजरा को ही गन्ना बोल देते होंगे। गन्ना क्या होता है इनको पता ही नहीं, क्योंकि काफी दिनों से यहां रह गए हैं ना, यहां से बाहर नहीं निकले हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, इसलिए पता ही नहीं कि बाजरा और गन्ने में क्या अंतर है। अगर पता होता तो संभवतः आप बगल में ही बालियान जी से बात कर लेते। और विपक्ष के लिए चुनौती भी सबसे बड़ी यही है, मोदी और योगी के इस